फ्रेंड्स, थेरेपी बॉल ऑटिज्म बच्चे की एक्टिविटीज़ करवाने के लिए बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि थेरेपी बॉल से आप बच्चे के मल्टीपल एरियाज़ में काम कर सकते हो। इसमें नंबर 1 है बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करना। इससे आप बच्चे की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ करा सकते हो। सेकंड है बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ पे काम करना, क्योंकि इस पर आप डिफरेंट ऐसे मूवमेंट करा सकते हो जिससे बच्चे के जो भी सेंसरी इश्यूज होते हैं, बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो सारे इसमें कवर कर सकते हैं इसके थ्रू एक्टिविटी करवाने में, क्योंकि ये बहुत सारे ऑप्शंस देती है। थर्ड ये पॉइंट है कि अगर आप इस पर एक्टिविटी कराते हो तो इस पर एक्टिविटी कराने से बच्चे की कोर स्ट्रेंथनिंग होती है। जो बच्चे लो मसल टोन के होते हैं, उनकी बॉडी में मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होती है, उनके लिए थेरेपी बॉल की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। नेक्स्ट इसका ये बेनिफिट होता है कि अगर आप बच्चे को थेरेपी बॉल पे एक्टिविटी कराओगे तो वो और एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा इस पर एंजॉय करेगा। तो आपको किसी भी ऑटिज्म ADHD के बच्चे को किसी और डिफरेंट एक्टिविटी में लगवाना जो होता है वो थोड़ा टफ पड़ जाता है, उसमें सिटिंग टॉलरेंस टफ पड़ जाता है। पर अगर आप थेरेपी बॉल का यूज़ करते हो एक्टिविटीज़ करवाने में तो वो बहुत ही ईजी होगा। आप कभी भी ट्राई करके देखिए, क्योंकि थेरेपी बॉल पर बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आप सिंपल एक्टिविटीज़ से स्टार्ट करिए। तो आज मैंने आपको 5 सिंपल एक्टिविटीज़ दिखाई हैं यहाँ पर। इस एक्टिविटी में पहले बच्चे को आपको सबसे पहले बॉल के ऊपर बैठाने में कंफर्टेबल करना है। जब बच्चा बॉल के ऊपर बैठ के अपने वेट को बैलेंस कर लेता है, अपनी बॉडी को बैलेंस करना थोड़ा बहुत सीख जाता है, फिर आपको उसको अप डाउन मूवमेंट करना है। कि जैसे देखिए आप, मैंने इसमें बच्चे के पैरों को बस पकड़ा हुआ है, बाकी बॉडी वो पूरी अपनी खुद सपोर्ट कर रहा है और मैं उसमें मूवमेंट करती जा रही हूँ। तो इसी तरह अप डाउन मूवमेंट किया। वैसे ही सेम इसमें जब बच्चा बॉडी बैलेंस करने लगता है तो लेफ़्ट और राइट मूवमेंट करना है, और जितना कम से कम आप उस बच्चे के बॉडी को पकड़ेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ देखिए एक पैर ही पकड़ रही हूँ, बाकी पूरी बॉडी वो खुद बैलेंस कर रहा है। देखने में आपको ये इजी लग रहा होगा, पर ये काफ़ी टाइम की प्रैक्टिस के बाद आता है, जब बच्चा इतनी बड़ी बॉल पे अपनी बॉडी को विद मूवमेंट बैलेंस कर रहा हो। नेक्स्ट देखिए, ये ऐसी एक्टिविटी है बाउंसिंग एक्टिविटी, जिस पर बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इस पे आपने बच्चे के पैरों को नीज से पकड़ा हुआ है थाइस पे, और सिंपल उसे जंपिंग करवा रहे हो। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बच्चे जो बहुत ज़्यादा बॉडी शेकिंग करते हैं, हेड शेकिंग करते हैं, मतलब अपनी बॉडी को हिलाते डुलाते रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेंसरी इश्यूज़ पे ये बहुत ज़्यादा काम करती है और बैलेंस कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। क्योंकि आप देखिए, मैं पहले उसको मूवमेंट कराती थी, अब मैं मूवमेंट के बाद में उससे हाई फाई भी करा रही हूँ और डिफरेंट छोटी मोटी चीज़ें और भी करवा रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, ये एक सिंपल एक्टिविटी है। जब बच्चे ये 3 एक्टिविटी करने में एक्सपर्ट हो जाएं, कि जैसे लेफ़्ट राइट मूवमेंट हो गया और अप डाउन मूवमेंट हो गया और बाउंसिंग की एक्टिविटी, जब ये 3 बेसिक स्टार्टिंग की एक्टिविटी बच्चे करने लगें, उसके बाद आपको इस तरह की एक्टिविटी करानी है। कोई भी टास्क आपको परफॉर्म कराना है। इसमें क्या किया है मैंने, पीछे एक बकेट रख दी है और आगे से मैं टॉयज़ देती जा रही हूँ। 1 बाय 1 उसे पीछे जाकर डालना है। इसमें क्या है, बच्चा पूरा लेट कर जाएगा और डाल के आएगा। उसमें उसका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि उसको पीछे डालना है, बहुत देखना पड़ेगा। फिर वो जब वो लेट जाएगा, उसके बाद उसको उठने में जो ताकत लग रही है, स्ट्रेंथ लग रही है, वो उसकी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा करती है, मसल स्ट्रेंथनिंग करती है। उसके बाद एक आप चीज़ और देखिए कि साथ में बच्चे को अपनी बॉडी को बैलेंस करना है, तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है यहाँ पर। तो ये ऐसी एक्टिविटी है थेरेपी बॉल की, जिसमें आप टास्क भी परफॉर्म करा रहे हो और बच्चे को थोड़ा बहुत मूवमेंट भी देते जा रहे हो। तो हर सिचुएशन में वो मैनेज कर रहा है, जिससे बच्चा
बहुत सारे एरियाज़ में एक साथ डेवलप हो रहा है, जो आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि इससे कहाँ कहाँ पे बेनिफिट होते हैं। तो आप सबसे पहले बच्चे को सिंपल स्टार्टिंग की 3 वाली एक्टिविटी कराइए, जो मूवमेंट की एक्टिविटी है। जब वो करने लगे फिर आप डिफरेंट डिफरेंट टास्क की एक्टिविटी बच्चे को इसमें करवा सकते हो। देखिए ये सिंपल बकेट में डाल के आ रहा है, और उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट एक्टिविटी उन बच्चों के लिए है जो और बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते हैं और लोगों को धक्का देते हैं और हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सिंपल बच्चे को लिटाकर ऐसे आगे की तरफ पुश करना है, इससे बच्चे के हाथ नीचे आएँ और वो हाथों से यूज़ करे उसको रोकने में। और ये आप बच्चे को पहले सिखा सकते हैं कि ऐसे करना है। इससे बच्चे के हाथों को बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है और वो उसकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। और सबसे पहली चीज़ ये कि पहले आपको कुछ दिन बच्चे को इस पे कंफर्टेबल करना है। सिंपल इसके ऊपर बच्चे को बैठालना है या फिर इसके ऊपर बच्चे को लिटाना है। तो दोनों ही आप एक साथ ट्राई कीजिए। पहले बच्चे को बिठा लिए और बैठाल के आप पकड़े रहिए, क्योंकि इसमें बच्चे के गिरने के लगने का डर रहता है अगर वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले आपको इसमें बच्चे को बॉडी बैलेंसिंग सिखानी है, और वो कितना टाइम लेगा बॉडी बैलेंसिंग सीखने में वो उसके खुद के लेवल पे डिपेंड करता है कि उसका क्या लेवल है बैलेंसिंग का, बॉडी स्ट्रेंथ का, या फिर वो कितना फोकस करता है, उस पर डिपेंड करता है। पहले आप बॉडी बैलेंसिंग सिखाइए, जब आपका बच्चा बैलेंस करने में परफेक्ट हो जाए तब आप उसको इसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी कराइए। ये सारी एक्टिविटीज़ आप बच्चे के साथ थेरेपी बॉल घर पर लेकर ईजिली ट्राई कर सकते हो, और थेरेपी बॉल आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे आराम से मिल जाएगी। इसे आप घर में बच्चे के साथ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराओ, उसको एक हैबिट में डालो कि उसका प्ले टाइम है, ना कि वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो वो उसको एंजॉय करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो इसकी हैबिट में आ जाएगा। और उसके बाद इससे एक्टिविटी करवाने पर आप ये देखिएगा कि वीक में आपको 4 डेज़ एटलीस्ट करवानी है। जो आप 4 डेज़ आप एटलीस्ट कराओगे थेरेपी बॉल पे एक्टिविटीज़, तो आपको अपने बच्चे पे 1 महीने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे, जो उसकी हाइपर एक्टिविटी को भी रिड्यूस करेंगे, जो उसके बिहेवियर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम होती है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और साथ में अगर उसकी एनर्जी इन एक्टिविटीज़ में जा रही है जो ओटी की एक्टिविटीज़ में होती हैं, तो उससे उसकी जो भी बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं वो कम होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी एक सही जगह यूटिलाइज हो रही है। तो आप इसका ज़रूर एक बार यूज़ करके देखिए, तो आपको इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नज़र आएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।